हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.5। अब जो 7.5 एक्सरसाइज में क्या कुछ होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो मेन मुद्दा है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब नाम से आपको ये पता चल रहा है भी हमें इक्वेशन बनानी है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या हमें गिवन होगा, क्या हमें बनाना पड़ेगा, क्या उसके स्टेप्स होंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या कहती है कि जैसे आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, अभी फिलहाल इसको रहने दो, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 4x और प्लस इस तरीके से आप लिख सकते हो 4 लिख सकते हो इक्वल टू 0। ये कोई भी एक सिंपल सी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। अब हम जूनियर क्लासेस में क्या करते थे कि इसके रूट निकालते थे भी, ठीक है, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर है तो x की दो वैल्यू आएगी -2 और -2, यानी कि इक्वेशन गिवन है लेकिन हम रूट निकाल रहे हैं अभी। क्लियर? लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x की वैल्यू -2 और -2 है भी, तो एक ऐसी इक्वेशन निकाल दो जिसके ये दो रूट आएंगे, तो हमें उल्टी ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्लियर? ये तो होगी जूनियर क्लासेस की बात। अब आपको इस टाइप के रूट तो देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपके पास रूट कैसे होंगे कि मान लिया कोई इक्वेशन है जिसका रूट cos 2π/7 है, एक रूट है cos 4π/7 है, एक रूट है cos मान लिया 6π/7 है। ये जस्ट मैं सपोज करके कुछ भी लिख दे रहा हूं। अब आपसे बोलेगा कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके ये 3 रूट हों, ठीक है ना, ये तीनों रूट हो, तो वहां से हमें अब क्या करना है, उस इक्वेशन को फॉर्म करना है भी। यहां हमने वो इक्वेशन निकाल देनी है कि अगर उस इक्वेशन के रूट निकालो तो दोबारा क्या बनने चाहिए, यही वैल्यू, यानी कि ये वैल्यूज है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 7.5 के अंदर। तो बस इतना सा मुद्दा है। और जो रूट आपको गिवन होंगे, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट आर साइन और कोसाइन ऑफ 2n/2r+1 और या फिर 2n+1π/2r+1, यानी कि इन फॉर्म में गिवन होंगे। यानी कि जो रूट हैं वो कोस के अंदर भी हो सकते हैं, ऐसे ही साइन के अंदर भी हो सकते हैं। मान लिया कि 2π/5 है, कि साइन 4π/5 है, और एक और रूट जैसे साइन 6π/5 है, कि ये 3 रूट आपको गिवन है, इनसे आप इक्वेशन बना दो। अब रूट साइन के अंदर भी हो सकते हैं, कोस के अंदर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनसे अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी रूट हो, सेकेंड के अंदर भी हो, टेंजेंट के अंदर भी हो, कोसिकेंट के अंदर भी हो, यानी कि कोट के अंदर भी हो। क्लियर? यानी कि रूट्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में गिवन हो सकते हैं, तो उनसे हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, ये है आज का मेन मुद्दा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.5 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, तो क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स आर cos 2π/7, cos 4π/7 एंड cos 6π/7 है। क्लियर? तो अगर ये रूट गिवन है तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं अभी। लेट कि जो थीटा है वो हमने मान लिया वो 2nπ/7 है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2nπ/7 की फॉर्म में ये रूट गिवन है। अगर कुछ और फॉर्म होती तो हम वो लिख लेते। अब यहाँ पे ये जो n हमने लिखा है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जो n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। अब आप सोच रहे हैं सर n की वैल्यू इंटीजर क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी रख सकते हैं, ऐसे तो इसके हजारों रूट हो जाएंगे। अब वो इतने सारे रूट नहीं होंगे, उसी को चेक करते हैं भी, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। 4 n = 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या हो, 0 हो भी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी यानी कि cos थीटा की वैल्यू, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो कि cos 2nπ/7 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये थीटा क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने थीटा माना है और थीटा की जगह ये लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या आई, 1। अब उसके बाद 4n = 1, n = 1 के लिए
जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या लिखा जाएगा, कोस 2π/7, यानी कि यही रूट हो गया। अब फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए जो कोस थीटा बनेगा यानी कि 2 × 2 कोस 4π/7 बनेगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए तो जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी 3 × 2 करोगे तो कोस 6π/7 बनेगा। अब 4n इज इक्वल टू 4 के लिए कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 4 × 2 8π/7 बना। अब ये इनके रूट से अलग हो गया। अब हमें क्या पता करना था कि ये सिर्फ 3 ही रूट चाहिए उस इक्वेशन के, जो इक्वेशन हमें बनानी है। अब जिस इक्वेशन के टोटल 3 रूट हों तो वो इक्वेशन कैसी बनती है, क्यूबिक बनती है भी। तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके रूट सिर्फ हमें ये चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा में आया है ना कोस थीटा की वैल्यू ये 1, ये भी रूट होगा। लेकिन देखिए अब कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब जब n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो ये भी रूट बनेगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि कोस 2π - 6π/7 लिखा जा सकता है। ध्यान से चेक कर लीजिए। 7 × 2 14 - 6 8, यानी कि कोस ऑफ 2π - थीटा करोगे तो 2π में से जब थीटा माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू रह जाती है और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू वापस कोस 6π/7 के इक्वल ही हो जाएगी। अब अगर आपने n की वैल्यू 5 पुट कर दी, n = 5 पुट कर दिया तो जो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस 5 × 2 ये क्या होगा 10π/7। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2π - 4π/7, ठीक है ना, क्योंकि 14 में से अब 4 माइनस करना पड़ेगा। और कोस ऑफ 2π - थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो 4π/7 आया। अब जैसे जैसे आप चेक करते जाते हैं n = 6 के लिए कि जो कोस थीटा की वैल्यू आई कोस 6 × 2 12π/7। अब क्या माइनस करना पड़ेगा, कोस 2π - 2π/7, क्योंकि 14 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तभी 12 आएगा। ये कोस ऑफ 2π - थीटा, ये भी कोस थीटा, यानी कि अगर हम कोस 2π/7 सो ऑन इस तरीके से चेक करते जाते हैं भी तो सारे के सारे वैल्यूज पे रूट यही वाले रिपीट होते रहेंगे कि 4 5 6 पे रिपीट हुए हैं, 7 8 9 पे फिर ये रिपीट होंगे, 10 11 सभी पे यही रूट रिपीट होंगे। अगर इनमें से कोई अलग आया है तो वो ये आया है भी, जो अलग रूट है वो क्या आया है 1 आया है। अब आपको लग रहा होगा सर नेगेटिव के केस में क्या होगा, जब n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो कोस ऑफ -थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा वही बनेगी, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव रखने पे तो कोस में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोस ऑफ -थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। यानी कि n की वैल्यू इतनी सारी हमने पुट कर ली, लेकिन हर जगह सिर्फ ये 3 ही रूट बने हैं इस एक को छोड़ के, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अब ये इस तरीके से एक रूट ये आया, 3 3 3 3 बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। अब यहां से हमने थीटा को क्या लिखा था 2nπ/7, तो अगर यहाँ 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से इस तरीके से हम लिख लेते हैं, तो 7 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2nπ, जहां n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। ये भी आप लिख सकते हैं भी हर जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर मैं 7 थीटा को इस तरीके से लिखूं कि 7 थीटा और नहीं 4 थीटा + 3 थीटा और इक्वल टू लिख दिया 2nπ, क्लियर, सही होगा भी, क्लियर। तो 4 + 3 7 ही होता है। उसके बाद 4 थीटा को अगर मैं ये लिखूं कि 2nπ - 3 थीटा, ये भी सही है भी, कुछ गलत नहीं किया, उस साइड गया तो नेगेटिव होगा। ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड कोस, कि कोस 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस ऑफ 2nπ, ठीक है ना, -3 थीटा, n और पाई में डिफरेंस देखते रहना। तो इस तरीके से तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए जब एंगल सेम है। तो कोस 4 थीटा का फॉर्मूला अब ओपन करते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ होगा 2 थीटा -1, और कोस ऑफ 2nπ - थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, दिस मीन्स ये बना कोस 3 थीटा। उसके बाद ये 2 एज इट इज, चलो 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको ये लिख लेता हूं 2, ये कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, और कोस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है
2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ होगा थीटा -1, इसका क्या रह गया होल स्क्वायर -1 इक्वल टू कोस 3 थीटा का फॉर्मूला कोस 3 है, जैसे क्लास 11th में आप पढ़ते थे, तो 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया। भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लास 11th के सभी को याद होने चाहिए, उसके बिना तो ये चैप्टर आगे नहीं निकल पाएगा भी आपसे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको इन फॉर्मूलों में भी दिक्कत है ना, फिर समझ में नहीं आएगा भी। 11th के फॉर्मूले आप जरूर पढ़ें। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 × में इसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तो थीटा के अंदर आ गया ना, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, 2 × 2 4 कोस स्क्वायर थीटा, और -1 इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ठीक है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 4 8 कोस टू द पावर 4 थीटा, 2 - 4 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये हुआ +2 और -1, इनको भी इस साइड ले आते हैं, 4 कोस क्यूब थीटा +3 कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से हम 8 कोस टू द पावर 4 थीटा, अब क्यूबिक को लिखो -4 कोस क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब स्क्वायर वाले को लिखो -8 कोस स्क्वायर थीटा, अब थीटा वाले को +3 कोस थीटा, और 2 - 1 ये +1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये इक्वेशन बन गई भी। अब इसको सिंपल सा लिखने के लिए हम पुट कर लेते हैं कोस थीटा को x। तो अगर कोस थीटा का x बना देंगे तो ये बनेगा 8x टू द पावर 4 -4x क्यूब -8x स्क्वायर +3x और +1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 1 क्या था, रूट था, यानी कि 1 2 3 4 रूट थे, इस वजह से ये क्या आई 4 में इक्वेशन आई, यानी कि 4 डिग्री की इक्वेशन आई। तो यहाँ तो x की 4 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन स्टेटमेंट में तो हमें बोल रहा है कि सिर्फ √3 ही होने चाहिए। दिस मीन्स ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो ही नहीं सकती भी, क्योंकि इक्वेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो क्यूबिक में आएगी, √3 है ना। तो ये x = 1 वाला रूट का जो सिस्टम है ना वो हटा देना इसमें से। जब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो 8 - 8 0 हो गया, -4 3 1 4 ये 0 हो गया, यानी कि 1 इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। Here x = 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं x - 1 से। तो सिंथेटिक डिवीजन से जब आप डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट है इसका 8, उसके बाद है -4, फिर है -8 और फिर है 3 और फिर है 1। देखो कुछ रह तो नहीं गया, x = 1 यानी कि 1 से डिवाइड करना है, ये तो आया एज इट इज 1 × 8 ये 8, ये कितना बचा +4, तो यहाँ से वैल्यू आई 4, ये बचा -4, ये आया -4, तो ये कितना आया -1, तो ये -1 कैंसिल, ये हुआ 0, ठीक है। तो इससे डिवाइड हो गया। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि x - 1 तो इसका फैक्टर है ही। उसके बाद ये क्यूबिक में क्या बनेगा 8x क्यूब +4x स्क्वायर और -4x और -1, ये होगा भाई, ठीक है। देखो यहां से सिंथेटिक डिवीजन से हमने ये लिख लिया। अब देखो जब इस इक्वेशन को आप राइट साइड में क्या पुट करेंगे 0, तो एक रूट तो क्या है इसका 1 है, लेकिन 1 तो हमें रूट चाहिए नहीं, तो ये वाला हिस्सा तो हम क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं इसमें से। तो सिर्फ ये क्यूबिक इक्वेशन रखते हैं, और x की जगह हमने क्या पुट किया था कोस थीटा, यानी कि 8 कोस क्यूब थीटा +4 कोस स्क्वायर थीटा -4 कोस थीटा -1, यही है ना। तो दिस मीन्स है ये जो 8x क्यूब +4x स्क्वायर -4x -1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारी क्या बनेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि 1 वाला कंसेप्ट तो हमने हटा दिया भी, यही सबसे अलग था, बाकी तो सारी जगह क्या हो रहा था रिपीट, और इसी का यूज करके हमने क्या निकाली है इक्वेशन जो स्टार्टिंग में माना था, और इसको मान के जो सारे रूट बार बार रिपीट हो रहे थे, बस एक ये अलग था, ये मुद्दा हमने कहीं से भी कैंसिल आउट करना था, बस इसको हटा दिया। तो दिस मीन्स ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके आप रूट निकाल के चेक कर सकते हैं, यही बनेंगे भी, ठीक है। अब ये भी क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है,
यानी कि cos 2π/7, इस एंगल पे cos की कुछ तो वैल्यू होती होगी, इस एंगल पे कुछ तो वैल्यू होती होगी। जब यहां से क्यूबिक इक्वेशन x की वैल्यू निकालोगे, x की 3 वैल्यू आएंगी और वो cos में नहीं आएंगी, वो कांस्टेंट में आएंगी। जैसे कि ये मान लो कि एक 0 आ गया, ठीक है, 0 तो नहीं आएगा, लेकिन इन पे मैं वैसे बोल देता हूं कि अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, cos π/2 लिख सकते हैं कि नहीं। दिस मीन्स cos π/2 इस इक्वेशन का रूट हुआ। तो उस पे जो 3 वैल्यूज आएंगी वो ऐसी वैल्यू होंगी जो इन तीनों की वैल्यू होंगी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर cos π/7, cos 3π/7, cos 5π/7 एंड हेंस प्रूव दैट कि जो इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है वो -1/8 होगा। ये भी हमें प्रूव करना है अभी। तो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि जो लेट थीटा एंगल है, अब ये जो रूट्स है वो किस फॉर्म में है, 1 3 5 यानी कि ओड मल्टीपल के फॉर्म में है। तो थीटा को हम मान लेते हैं 2n+1 पाई और बाय में 7, ठीक है, वेयर जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। अब यहां से देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे और फिर हम 2 पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा क्या बनेगी कि अगर कोस और ये एंगल में थीटा है, यानी कि कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 2n+1 π/7। इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, जब आप यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 2 × 0 0 यानी कि π/7 बना, तो ये कोस π/7। उसके बाद n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 3, तो ये 3 π/7 बना, ठीक है। उसके बाद अब 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4 1 5 यानी कि कोस 5 π/7 बना। अगर यहाँ हम 3 और ऐड कर लें, क्या ऐड कर लें, 3। अब अगर हम 3 और ऐड कर लेते हैं तो 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि ये क्या बनेगा, कोस 7 π/7। 7 से 7 कैंसिल, यानी कि कोस पाई की वैल्यू क्या आई भी, -1। अब यही एक सिस्टम इसके अंदर आ चुका है कि वहां फर्स्ट क्वेश्चन में 1 आया था या -1 आ गया, यानी कि कोस पाई। अब हम एक ऐसी इक्वेशन निकालते हैं जिनके ये 4 रूट हों, उसमें से ये वाला सिस्टम फिर माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि n इंटीजर है, तो n इंटीजर तो इनसे बड़ा भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, 4n इज इक्वल टू, अगर इनसे बड़ी वैल्यू 4 हो, अब रूट कोस में है, नेगेटिव पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोस ऑफ -थीटा भी कोस थीटा ही रहेगा। अगर n की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो यहां से वैल्यू क्या आती है, कोस थीटा की, यहां 4 रखा तो 4 × 2 8 और 1 9, यानी कि कोस 9 π/7। इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2π - 5 π/7। चेक कर लीजिए भी, 7 × 2 14 - 5 9, 2π - थीटा करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कोस 5/7 ही बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद 4n इज इक्वल टू 5, अगर 5 पुट करते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 5 × 2 10 + 1 11, तो कोस 11 π/7। तो कोस इसको लिखा जा सकता है 2π माइनस, अब ओनली 3 माइनस करना पड़ेगा ना 14 में से 3 माइनस करोगे 11, तो ये क्या आया, कोस 11 3π/7, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी कि सो ऑन, आप अगर वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये जो रूट्स हैं वो क्या होते रहेंगे भी, रिपीट होते रहेंगे, यानी कि यही 3 रूट बनेंगे, बस यही 3 रूट रिपीट होंगे। आप जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर लेना। अब जो अलग है इनमें से, ये 3 रूट तो रिपीट होंगे, वो है ये -1। बीस -1 वाला सिस्टम उखाड़ के फेंक देना है तो हमें इन 3 रूट वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद इसको हमने क्या माना है, थीटा। तो यहां से अगर आप 7 थीटा की वैल्यू निकालते हो, नाउ 7 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 और इनटू में पाई, क्लियर। उसके बाद 7 थीटा को मैं लिख लेता हूं 4 थीटा
प्लस 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई। 3 थीटा को उस साइड लेके जाते हैं और दोनों के साथ कोस लगा देते हैं। कोस 4 थीटा इक्वल टू कोस एंगल में है 2n प्लस 1 पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से देखिए कोस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ अभी, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ और माइनस 1 इक्वल टू कोस ऑफ 2n प्लस 1 यानी कि ओड मल्टीपल। कोस पाई माइनस थीटा हो सकता है, कोस 3 पाई माइनस थीटा हो सकता है, कोस 5 पाई माइनस थीटा हो सकता है, कोस 7 पाई माइनस थीटा होता है। पाई वाली लाइन से अगर आप थीटा को माइनस करोगे तो पाई वाली लाइन के ऊपर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या बनेगा, माइनस कोस 3 थीटा। ठीक है ना। उसके बाद सेम वही जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, 2 एज इट इज, और ये कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर है, और कोस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करोगे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है ना। तो अब ओपन कर लेते हैं इसको, 2 इंटू में होल स्क्वायर ओपन करोगे 4 कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होल स्क्वायर ओपन कर दिया इक्वल टू नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 कोस क्यूब थीटा प्लस 3 कोस थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको आगे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो जब यहाँ पे आप लिखोगे तो 2 इंटू 4 8 कोस टू द पावर 4 थीटा, यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस का 2 माइनस 4 8 और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगी और माइनस का 1, अब इक्वल टू, अब ये राइट साइड लेफ्ट साइड चली जाएगी तो माइनस है तो ये क्या होगा प्लस 4 कोस क्यूब थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये बन गया अभी। तो इसको थोड़ा डिग्री के हिसाब से लिख लेते हैं, 8 कोस टू द पावर 4 थीटा, क्यूब वाला लिखोगे तो प्लस 4 कोस क्यूब थीटा, स्क्वायर वाला लिखोगे तो माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा वाला लिखोगे तो 3 कोस थीटा और 2 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। क्लियर। तो ये हो गया अभी। अब हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं किसको, कोस थीटा को x बना लेते हैं जस्ट सिंपली। तो ये क्या बनेगा 8x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि डिग्री 4 के अंदर, तो इसकी 4 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, इट हैज़ 4 रूट्स, और 4 रूट कौन से हैं, ये वाले, यानी कि कोस पाई बाय 7, कोस 3 पाई बाय 7, कोस 5 पाई बाय 7 और माइनस 1। लेकिन माइनस 1 तो हमें रूट के अंदर चाहिए ही नहीं था, यानी कि ये वो इक्वेशन है, ये कोस थीटा वाली कह लो या फिर एक्स वाली कह लो, क्योंकि एक्स को ही हमने कोस थीटा पुट किया है, जिसके ये 4 रूट होंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 रूट चाहिए थे, माइनस 1 वाला कंसेप्ट तो चाहिए नहीं था। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर x इक्वल टू माइनस 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देन अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो मैं यहाँ कर देता हूँ सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ क्या है 8 4 माइनस 8 माइनस 3 और प्लस 1। अब ये क्या है माइनस 1 से डिवाइड करना ना, तो ये तो एज इट इज़ 8। अब क्या हुआ माइनस का 8, तो क्या हुआ माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 तो माइनस 1, तो माइनस और माइनस, तो इस तरीके से क्या आएगा। अब एक बार चेक कर लें इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बनेगा, ये गलत हो गया ये। तो 8, उसके बाद 8 नेगेटिव आया तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4 हो गया तो माइनस 4 आया, माइनस माइनस प्लस 4 तो ये प्लस का 1 आएगा, भाई गलती से लिखा गया है। तो ये प्लस का 1 हुआ, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और ये क्या हो गया 0। तो इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि x और माइनस 1 है तो इस साइड आके प्लस 1, इसके फैक्टर हमने कर दिए। उसके बाद इसके साथ ये 8x क्यूब और उसके बाद
-4x² -4x और प्लस का 1 यानी कि इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से ये वाला हिस्सा काट दें तो -1 तो इसका रूट नहीं बनेगा। तो अब ये हमारी क्या हुई, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। 8x³ -4x² -4x + 1 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वूज रूट्स आर, क्या है रूट, cos π/7 और cos 3π/7 और cos 5π/7 और x क्या था यहाँ, cos थीटा था। ठीक है, x किसकी जगह लिखा था हमने, cos थीटा की जगह लिखा था। तो इस तरीके से अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ये, तो यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक क्यूबिक इक्वेशन के अंदर वो होता है माइनस का d/a। अगर इसको आप सिंपली कंपेयर करते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 से, तो d की वैल्यू क्या आएगी 1, a की वैल्यू क्या आएगी 8। तो ये जो प्रोडक्ट होगा cos π/7, क्योंकि यही तो इसके क्या है रूट 3π/7 और cos 5π/7, वो माइनस का d यानी कि -1 और डिवाइड में 8, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा -1/8। ये तो क्लास 10th का काम था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन whose रूट आर sec² 2π/7, sec² 4π/7, sec² 6π/7 एंड प्रूव दैट tan² 2π/7 + tan² 4π/7 + tan² 6π/7 की वैल्यू 21 होगी भी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक बेसहारा रूट्स हैं भी। ये बेसहारा रूट क्या है, इनको सहारा चाहिए, हेल्प चाहिए किसी की, तभी इनसे इक्वेशन बन पाएगी। तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, एज वी नो कि अभी हमने क्या पढ़ा था वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि जो cos 2π/7 cos 4π/7 cos 6π/7 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन आई थी 8x³ यहाँ +4x² था -4x -1 इन क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट में आया था अभी। तो इसका हम सहारा लेते हैं, जहां पे यहां हमने क्या पुट किया था, x को cos थीटा, यानी कि cos थीटा को हमने x बना दिया था, तभी इक्वेशन बनी थी। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है, तो इसका सहारा लेंगे हम। तो अब रूट है sec² के अंदर। अब आपको लग रहा है सर सेकेंड वालों की अलग से इक्वेशन क्यों नहीं बनाते, आप फर्स्ट से कैसे करते हैं? क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें कोस के फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा था, बार बार उसको ओपन किया, cos π - थीटा। अब ऐसे ही सेकेंड 2 थीटा वगैरह के फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे, 1 के डिवाइड में जाएगा, चीजें वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि सेकेंड 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख नहीं पाओगे, उसको 1/cos 2 थीटा लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि वो सारा कुछ डिनोमिनेटर में चलेगा। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, भी कुछ गलत नहीं होगा। तो इसमें देखिए अब हमें पता है कि जो sec² थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos² थीटा के। अब एंगल वही थे 2π/7, 4 और 6π/7, ठीक है। इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/x², क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर x को हमने क्या पुट किया था, cos थीटा। cos थीटा क्या हो गया x, ठीक है। और हम मान लेते हैं लेट y is the roots of the required equation। जो y की वैल्यू है ना वो क्या होगी, रूट होगी किस रिक्वायर्ड इक्वेशन का। तो इसको हम y मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू sec² थीटा इज इक्वल टू 1/ क्या बना, x²। यानी कि जैसे यहां तो वेरिएबल क्या आया है, x आया है,
यानी कि रूट क्या थे, कोस थीटा की फॉर्म में थे तो x को हमने कोस थीटा लिखा। अब रूट y की फॉर्म में होंगे यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है तो इसको हमने क्या लिख लिया, y लिख लिया, बस जस्ट सिंपल। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं y इक्वल टू ये क्या है 1/x²। दिस इंप्लाइज अगर x² की वैल्यू निकालोगे तो 1/y आएगी, और यहाँ से अगर अकेले x की वैल्यू निकालोगे तो 1/√y आएगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन के अंदर अगर x की जगह 1/√y पुट कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उस इक्वेशन के रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हो जाएंगे, यानी कि सेकेंड स्क्वायर दिस एंड दिस की फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं भी। तो यहां से क्या है 8x³ की जगह क्या लिखोगे 1/√y का क्यूब, √y की पावर 3 होगी तो y की पावर 2 करोगे तो वो तो y हो गया, और एक और पावर करोगे तो √y हो गया, ठीक है, प्लस 4 x के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1/x² y² बनेगा ही, तो ये हो गया अभी, y बनेगा क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो y रहेगा, -4 x की जगह 1/√y और -1 तो है इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या आई थी, इक्वेशन आई थी भी। तो अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, y√y एलसीएम लेके राइट साइड 0 कर देते हैं। यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से तो अकेला क्या बचेगा 4, क्योंकि यही है इसके नीचे, प्लस y से y कैंसिल, ये क्या बना 4 और √y बना, क्लियर। अब यहाँ से -4 √y से √y कैंसिल तो ये क्या बनेगा 4y, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो y√y इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि 8 और -4y इसको तो लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, और इनको ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव y√y, और इसमें से y को क्या ले लेते हैं, और √y को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि √y कॉमन लिया तो ये y तो क्या बनेगा प्लस का, और ये 4 क्या बनेगा माइनस का, यानी कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं भी। अब उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो दिस मीन्स इसका होल स्केयर कितना हुआ, ये 64 प्लस 4 × 4 16y², 2ab 2 × 4 8 × 8 64, और ये माइनस का आएगा भी, और साथ में y इक्वल टू √y का स्केयर y, इसका होल स्केयर करोगे तो y², 4 का 16, 2 4 जा 8y, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं y² को पहले 16y² माइनस 64y प्लस 64 इक्वल टू y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं y³ प्लस 16y माइनस 8y²। आगे लिख लेते हैं, सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं भी। तो ये तो एज इट इज था 16y², और ये 64 क्या था y था भी इसके साथ, ये ऐसे ही 64y, ठीक है। तो -64y प्लस 64, अब देखो ये माइनस आएगा y³ -y³, और उसके बाद -16y, और प्लस हो जाएगा ये 8y² इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं सभी में से, क्योंकि y³ का साइन पॉजिटिव चाहिए, तो ये y³ स्केयर वाले कितने हैं 16 और 24, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे 24y², 64 और ये 80 होगा, तो प्लस का क्या बनेगा 80y और माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई भी। अब इस इक्वेशन के इट इज एन इक्वेशन वूज रूट्स आर, अब इसके रूट क्या बनेंगे सेकेंड स्क्वायर 2π/7, सेकेंड स्क्वायर 4π/7 और सेकेंड स्क्वायर 6π/7 बनेंगे। यही हमने निकालनी थी। उसके बाद अब अगर यहाँ से सम ऑफ रूट निकालूं मैं, क्योंकि अभी हमने और भी कुछ प्रूव करना है, सम ऑफ रूट्स यानी कि सेकेंड स्क्वायर 2π/7 प्लस सेकेंड स्क्वायर 4π/7 प्लस सेकेंड स्क्वायर 6π/7 इक्वल टू क्या होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है 24, यानी कि ax³ bx² cx d अगर कंपेयर करें
तो माइनस और माइनस प्लस, तो 24/1 करोगे तो 24 हुआ। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2π/7, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर 4π/7 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 6π/7 इक्वल टू 24। अब ये 1 1 2 1 3 उस साइड से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर 2π/7 प्लस टेन स्क्वायर 4π/7 और प्लस में वैल्यू आएगी टेन स्क्वायर 6π/7 इक्वल टू 21। तो यही हमने प्रूव करना था अभी। तो ये तो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, और ये हैंस प्रूव यानी कि जो बाद में 21 प्रूव करना था वो। अब जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यूज की। अब ऐसे ही जो आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे तो उसके लिए सहारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया वैसा आप क्वेश्चन नंबर 5 में करोगे, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना, क्योंकि ये 3rd था, इससे आगे वाले की बात है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसको आप खुद से सोल्व करेंगे भी, ठीक है ना, खुद से सोल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आपको भी पता लगना चाहिए ना कि पहले 4 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो आगे 5वें के स्टेप क्या होंगे, क्या हमने इन 4 में सीखा है, वो कैसे काम करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो सबसे अलग है। सबसे अलग कैसे हैं, प्रूव दैट टेंजेंट स्क्वायर π/7, टेन स्क्वायर 3π/7, टेन स्क्वायर 5π/7 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन भी गिवन है, रूट भी गिवन है, और हमें यही प्रूव करना है कि ये जो रूट है इसी इक्वेशन के होंगे बस, यानी कि बाकी क्वेश्चन से अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए देख लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट कि जो थीटा है, अब देखो 1 3 5 ओड है, तो उसको हम 2n + 1 और π में 7 मान लेते हैं भी, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से। क्लियर। उसके बाद अब हम वैल्यू पुट करते हैं 4n = 0, 4n = 0, यानी कि जो टेंजेंट थीटा बनेगा कि टेंजेंट 2n + 1 π/7 वो क्या बनेगा, देखिए 0 पुट किया तो ये क्या बना, टेंजेंट π/7, ठीक है, क्या बना, टेंजेंट π/7। अब स्क्वायर का कोई मसला नहीं है, स्क्वायर को बाद में देखेंगे। उसके बाद 4n = 1, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनेगी 1 पुट किया तो टेंजेंट 3π/7 बना, भाई ये भी ठीक है। 4n = 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं लिखा था मैंने, यहाँ 2 होगा, ठीक है ना, बोल दिया 1 लिख दिया 0, कई बार हो जाता है ऐसा। तो जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी वो टेंजेंट 5π/7 होगी भी। उसके बाद 4n = 3, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी 2 3 जा 6 और 1 7, 7π/7 यानी कि क्या बनेगा, टेंजेंट पाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। अब उसके बाद 4n = 4, तो जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनेगी 4 2 जा 8 और 1 9, टेंजेंट 9π/7। इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2π - 5π/7। चेक कर लीजिए, 7 और 2 14 -5 9। अब टेंजेंट 2π - थीटा, 2π में से थीटा माइनस करोगे, ये आया 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, तो ये बना नेगेटिव टेंजेंट 5π/7। अब पुट करोगे 4n = 5, 5 पुट किया तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई, यहाँ 5 2 जा 10 और 1 11π/7। इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2π - अब यहाँ 3π/7, 14 - 3 11 बचेगा ना, तो टेंजेंट 2π - थीटा यानी कि टेंजेंट का 3π - थीटा, यानी कि सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू निकालते जाएंगे। तो हमें रूट क्या मिल रहे हैं भी, या तो 0 या ± 3π/7 या 5π/7, ऐसे ही प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में मिलते रहेंगे। क्लियर। उसके बाद तो अब यहाँ से देखिए 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ
7 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 2n प्लस 1 और इंटू पाई, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, तो टेंजेंट 7 थीटा इक्वल टू टेंजेंट 2n प्लस 1 और पाई। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ 7 को 4 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टेंजेंट 4 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, वो आपको कभी बताया नहीं गया, होता तो है लेकिन वो काफ़ी लेंथी है, उससे हमें इधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हम एक्सपेंशन फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। और टेंजेंट ओड मल्टीपल ऑफ पाई थीटा की अगर वैल्यू आपने निकालनी हो तो वो क्या होती है 0, यानी कि अगर यहाँ 0 रखोगे तो टेंजेंट पाई 0, टेंजेंट 3 पाई, 5, 7, 9, 11 जितने भी पाई होते हैं ना ओड वाले, वो क्या वैल्यू देते हैं 0 वैल्यू देते हैं भी। क्लियर। तो उसके बाद अब यहाँ से टेंजेंट 7 थीटा से यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला, यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला कौन सा, कि जो टेंजेंट एन थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि एन C1 टेंजेंट थीटा माइनस एन C3 टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस यहाँ क्या आता है एन C5 टेंजेंट टू द पावर 5 थीटा सो ऑन, और डिवाइड में क्या आता है 1 माइनस एन C2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस एन C4 टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा, और फिर आगे क्या आता है माइनस सो ऑन, इस तरीके से चलता है भी। तो ये वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट 7 थीटा है तो यहाँ क्या बनेगा स्टार्टिंग में 7C1 टेंजेंट थीटा माइनस 7C3 टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 7C5 टेंजेंट टू द पावर 5 थीटा, और लास्ट में 7C7 टेंजेंट टू द पावर 7 थीटा। इससे आगे हम लिख नहीं सकते क्योंकि 7C7 यहीं तक जाएगा, 7C9 नहीं लिखा जा सकता इसको। अपॉन में वैल्यू क्या आएगी, ये 7C7 है, 1 माइनस 7C2 ये क्या बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 7C4 टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा 2 4, उसके बाद 6 7C6 और टेंजेंट टू द पावर 6 थीटा। 8 तक हम लिख नहीं सकते, और राइट साइड में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0 है भी, तो ये 0 होगी। उसके बाद तो ये जो डिनोमिनेटर है सारा वो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा 7C1 जिसकी वैल्यू क्या होती है 7 टेंजेंट थीटा माइनस 7C3, 7 को 3 प्लेस तक ओपन करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, 7 इंटू 5 कितना हुआ 35 टेंजेंट क्यूब थीटा। ऐसे ही 7C5 की वैल्यू निकालोगे तो 21 आएगी टेंजेंट टू द पावर 5 थीटा, 7C7 1 होता है तो टेंजेंट टू द पावर 7 थीटा इक्वल टू 0। सभी में से टेंजेंट कॉमन आ रहा है अभी, तो टेंजेंट कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से 7 माइनस 35 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 21 टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या होंगे, वोज रूट्स आर, ये सारे के सारे रूट हैं, 0 भी आ रहा है ठीक है, और प्लस माइनस टेंजेंट पाई बाय 7 भी आ रहा है, क्योंकि देखो आगे यहाँ 6 पुट करोगे तो माइनस का टेंजेंट पाई बाय 7 आएगा, टेंजेंट 3 पाई बाय 7 और पॉजिटिव नेगेटिव ये भी है, पॉजिटिव नेगेटिव टेंजेंट 3 पाई बाय 7 और पॉजिटिव नेगेटिव टेंजेंट 5 पाई बाय 7, इस तरीके से रूट आते रहेंगे। लेकिन अब हमें ये वाला रूट तो चाहिए ही नहीं, और ये वाला रूट कब आएगा जब टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि 2 का प्रोडक्ट है दिस वन और ये ब्रैकेट जो भी है, तो इसको तो हम क्या कर देते हैं एलिमिनेट। अब सिर्फ ये इक्वेशन लिखते हैं भी बाय एलिमिनेटिंग टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या बनी 7 माइनस 35 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 21 टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम पुट कर लेते हैं x को टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा को हम x मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 7 माइनस 35 एक्स स्क्वायर 21 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू 0। अब जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे भी वोज रूट्स आर
इसके रूट कितने होंगे, 4 रूट होंगे, यानी कि इसका रूट क्या हो सकता है, प्लस माइनस 6 रूट होंगे ना, तो टेंजेंट π/7 हो सकता है, प्लस माइनस टेंजेंट 3π/7 और प्लस माइनस टेंजेंट 6π/7। तो 6 पावर में इक्वेशन है, डिग्री 6 है, तो 6 ही इसके क्या है, रूट है। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं थे, हमें क्या चाहिए थे, स्क्वायर के अंदर। अगर स्क्वायर के अंदर हैं तो हम पुट कर लेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को y बना देंगे भी, क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर को y बना देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ y में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने टेंजेंट थीटा को x मानना है, आप z लिखो, ABCD लिखो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। अब एक्स स्क्वायर की जगह y लिख देते हैं ताकि रूट स्क्वायर में आ जाए, क्योंकि स्क्वायर का सिंगल बना दिया तो रूट का सिंगल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस, अब 35 एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, y, प्लस 21 एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा है तो ये y की पावर 2 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा है तो ये y का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यही कौन सी इक्वेशन है, वो रूट्स आर, इसके रूट क्या बनेंगे, स्क्वायर में स्क्वायर करोगे तो इनका पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर π/7, टेंजेंट स्क्वायर 3π/7 और टेंजेंट स्क्वायर 5π/7, इसके रूट बनेंगे भी, ठीक है। अब देखो ये वही इक्वेशन है, बस कुछ नहीं, इसमें से आपने क्या करना है, नेगेटिव कॉमन ले लेना है। इस इक्वेशन में से अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो इक्वेशन थोड़े ना चेंज होगी, और ये क्यूबिक वाला पहले लिखा जाएगा, y³ माइनस 21y² और प्लस 35y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो ऊपर ये लिख रखा है तो पहले आप इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब यहाँ हमें किस में प्रूव करना था, ये x के अंदर गिवन है, हमने लिख दिया y के अंदर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ y पुट कर लेता कि इसको y पुट करो, तो अब यहाँ हर जगह क्या आता, अभी y आता, यानी कि ये क्या था, y का स्क्वायर था ना, और ये y की पावर 4 था, ये क्या हो जाता, y की पावर 6 हो जाता, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, y स्क्वायर को x पुट करते, y स्क्वायर को x पुट कर देते। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ x हो जाता, बस इतना सा है। वो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये x में गिवन है, तो हमने अपने कोडिंग ये सही कर दिया। y में हो x में हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस उसके रूट ये होंगे। अगर यहाँ z भी लिख देते फिर भी रूट में क्या कोई इफेक्ट पड़ना था, इक्वेशन तो वही है। अगर यहाँ a लिख देते तब भी इक्वेशन वही है, तो इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको जैसा भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखे तो थोड़ा ठीक सा लगता है, वरना ऐसे भी ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.5 होती है कंप्लीट। इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज रहती है 7.6, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।